जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम व्यूअर्स में। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जेएसएससी के द्वारा जो नया सिलेबस खोटा के जो आयल है उस सिलेबस के अनुसार से आज के क्लास की शुरुआत होने वाला है। और आज के क्लास के जो टॉपिक है वो खोटा लोक कथा, और खोटा लोक कथा में गुड्डू पूचू रानी और कौआ के लेकर के तो इनके बीच में हम उपस्थित भेलियो। तो चलो आज ही लोक कथा के हम इन देखबे। ठीक है, लोक कथा हम इन जे पढ़े वाला ही ई लोक कथा लागे। आज के टॉपिक लागे हम इनके खोटा लोक कथा, खोटा लोक कथा। और ये खोटा लोक कथा में आज हम इन पढ़े वाला है ये कौन लोक कथा के, तो गुड्डू पूचू रानी और कौआ, गुड्डू पूचू रानी और कौआ। ठीक है, सबसे पहले जाने के दरकार है कि गुड्डू पूचू रानी और कौआ जो है एक मैंने लोक कथा कौन किताब में इंजराइल है, यानी किस किताब में यह प्रकाशित है। तो आप लिख लीजिएगा, प्रकाशित किस किताब में प्रकाशित है, खोटा लोक साहित्य में, खोटा लोक साहित्य में, खोटा लोक साहित्य में गुड्डू पूचू रानी और कौआ प्रकाशित है। अगर संकलन करे वाला के हथ, संकलन के कर ले थी तो खोटा साहित्य जगत के एगो जबर खूटा जो वर्तमान में अखन हम इनके बीच ना हथ। ठीक है, उनखरे द्वारा ई लोक कथा के संकलन करल गेल है खोटा लोक साहित्य किताब में, जिनकर नाम की लागे बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी। हम इनके बीच में ना हथ, पिछला साल ही इनकर देहांत भे गए हार्ट अटैक से। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ से आप नोट कीजिएगा। पहला, गुड्डू पूचू रानी और कौआ किस किताब में प्रकाशित है, तो खोटा लोक साहित्य में प्रकाशित है। अगला पॉइंट बताए कि इसका संकलन कौन किए, बंसीलाल बंसी किए हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने खोटा लोक साहित्य का एक परिचय बता दिया था, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि बंसीलाल बंसी जी का थोड़ा सा यहाँ पे जीवन परिचय को पढ़ लेना बहुत जरूरी है, तो इनके जीवन परिचय को देख लेंगे। ठीक है, तो बंसीलाल बंसी जी का जीवन परिचय नोट कर लीजिएगा, बंसीलाल बंसी जी का जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय आप नोट कर लीजिएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था भाई, तो जन्म इनकर भेल 11 मार्च 1954। लिख लीजिएगा, 11 मार्च 1954। जन्म ठाव, जन्म स्थान कहाँ था इनका, जन्म ठाव चौफंद बोकारो, बोकारो। बोकारो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनके पिता कौन थे भाई, तो मोतीलाल साहू, नोट कर लीजिएगा, मोतीलाल साहू। और माँ इनकर हल्थी के बासनी देवी, बासनी देवी। इनकर शिक्षा के बारे में बात करल जाए तो ये मैट्रिक कर ले हला, कब पास कर ले हला, 1969 में। ये बीए पास किए थे कब, बीए किए थे 1978 में। पत्रकारिता भी किए थे, और इसके बाद जो है सो बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी पकड़ लिए थे। कौन, बंसीलाल बंसी जी। तो ये था इनका जन्म, और जन्म के अलावा इनके माता पिता के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे इनके कृति के बारे में, इनके कृति के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन किताब भी लिखले हथ। तो पहला कृति काफी महत्वपूर्ण किताब, खोटा साहित्य जगत के एगो मने बहुमूल्य किताब कहल जा सके है, दीनडाक डोवानी, दीनडाक डोवानी।
डवानी मतलब खोठा में होता है रोना, और डिंडा मतलब होता है घर, घर बार का रोना। समझ गए? ये मुख्य रूप से कैसन किताब लागे? ये प्रबंध काव्य है, खोठा के एगो प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। कौन? डिंडा डवानी। दूसर का जो इनका किताब है वो है खोठा दर्पण, नोट कर लीजिएगा, खोठा दर्पण। खोठा दर्पण कैसा किताब है भाई? तो भाषा संस्कृति का परिचय इसमें दिया गया है। तीसरा आपको मालूम होगा, अगर बात किया जाए तो ये यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी ये लिखे हैं। इसके अलावा कविता भी लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत में आपको मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे पुराने सिलेबस में, पुराने सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा। यात्रा वृत्तांत इनका दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पुराने सिलेबस में, इनखरे लिखल लगे। और दूसरा कविता के बारे में अगर बात करल जाए तो माटिक मैल धोवा, माटिक मैल धोवा इनखर कविता लागे, माटिक मैल धोवा, धोवा। और यात्रा वृत्तांत बता दिए, बौंडी यात्रा जो बताए थे भी, दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा। इसके अलावा कहानी भी ये लिखे हैं, और कहानी का नाम है रईसका, रईसका, ठीक है। तो ये इनकी कृतियां हैं, डिंडा डवानी प्रबंध काव्य, जकर मुख्य पात्र के बारे में अगर बात करल जाए तो महुआ, सुगिया और कर्मा, एकरा में भी संघर्ष देखल गेल है। ककर संघर्ष, तो अभी जो नाम ले लियो हम, सुगिया के, महुआ के और कर्मा के, ठीक है, माने अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ ये सब आवाज बुलंद करो हक, ओकरे बारे में पूरा देखल गेल है। और डिंडा डवानी टोटल जो प्रबंध काव्य है एकरा 6 गो सर्ग में बांटल गेल है। इंटर लेवल में ये किताब तो इनके पढ़े के हो, ठीक है। यात्रा वृत्तांत में बता दिए दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा, कविता में माटिक मैल धोवा, कहानी इनका एक रईसका। तो ये नोट कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से पूछने की संभावना प्रबल रहती है। समझ गए ना? चलिए अब आगे अगर बात किया जाए, जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, गुद्दू पूचू रानी, गुद्दू पूचू, गुद्दू पूचू रानी और कौआ, कौआ, ये जो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, गुद्दू पूचू रानी और कौआ, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये जे माने लोक कथा है, ये लोक कथा के कौन वर्ग में रखल जा है? तो हम बताए थे पिछले क्लास में आप लोग को, पशु पक्षी से संबंधित लोक कथा भी खोठा में ढेर पाई जा है। इसका कारण है, हम बताए थे पिछले क्लास में कि खोठा लोक कथा के बारे में अगर देखा जाए तो खोठा लोक कथा का जन्म का जो इतिहास रहा होगा वो निश्चित रूप से जब इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई होगी और मानव ने जब बोलना शुरू किया होगा तो उसी समय लोक कथा का जन्म हुआ होगा। क्योंकि लोगों के बीच में क्या था, लोग पहले शिकार किया करते थे, पेड़ के खो में, माने पत्थरों के अंदर में, पहाड़ के अंदर में रहा करते थे, इन लोग नदी किनारे रहा करते थे और अलग अलग चीज़ों को ये देखा करते थे। और वही चीज़ों को आकर के जब इन लोगों ने बोलना शुरू किया, जब इनके मुख से ध्वनि निकलनी शुरू हुई, तो उसी समय खोठा लोक साहित्य का जन्म हुआ। और खोठा लोक साहित्य में लोक कथा को अगर हम देखेंगे तो लोक कथा हमें ये बतलाता है कि मानव अपने जीवन में कैसे विकास की सीढ़ियों को चढ़ता गया। उसी प्रकार से खोठा लोक कथा को भी हम लोग देखते हैं। और अलग अलग प्रकार के लोक कथाएं हमारे खोठा में भी है, चाहे वो सामाजिक लोक कथा के बारे में बात किया जाए, चाहे पर्व त्यौहार से संबंधित बात किया जाए, चाहे राजा रानी से संबंधित बात किया जाए, चाहे छोटा मोटा जो कहानी है उसके बारे में बात किया जाए, चाहे बड़ा कहानी के बारे में बात किया जाए, या पशु पक्षी से संबंधित बात किया जाए, यानी हर तरह का लोक कथा खोठा में विद्यमान है। यानी कहल जा सकता है कि खोठा लोक कथा काफी समृद्ध है। और ऐसे भी आपको बताएं कि खोठा लोक कथा ही जो है वो गद्य साहित्य का जनक है, जिसे सुन कहानी भी कहा जाता है। किसको? लोक कथा को। तो उसी लोक कथा में से आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा लोक कथा, गुद्दू पूचू रानी और कौआ, ये पशु पक्षी से संबंधित लोक कथा लगे। और एकरा में भी देखवल गेल है एगो कौआ रहे हैं, कौआ पात्र के रूप में कौन आया है? कौआ। और दूसरा एगो पोका, पोका मतलब आप जानते हैं कीड़ा,
कीड़ा, मखमली लाल रंग का एक कीड़ा है पोका। पोका भी एक पेड़, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया। इसी पेड़ में, यहाँ पेड़ की खो में ये पोका ई रहो हला, और ये पेड़ पर जैसे कौआ रहो हला के कौआ, ठीक है। और कौआ ई पोका के जब देख ले तो एकरा लालच भे गए, एकर इच्छा हवे लगले कौआ के कि एकरा मार करके जैसे हमरा खाए के है, एकरा इच्छा हवे लगले केकरा, कौआ के। और कौआ जाके बोल देवे ई पोका के कि हम तोरा खैबो। बाद में ई पोका को लगा कि हो ना हो ये कहीं हमको खा ना जाए, तो बाद में वह एक चाल ढूंढती है जिसको हम लोग खोटा में कहते हैं तरकीब। एगो तरकीब के ही ढूंढ ली के ई पोका, और की कहली कि देख भाई कौआ, तो ढेरे आदमी मैंने ढेरे कीड़ा मकोड़ा के खा हैं, 12 प्रकार के जीव जंतु के तो खैले होबे, और हम चाहो ही कि तो हमारा वह जूठा मुंह से मत खो। ये चलते हैं जो, और अपन इस चोंच के तुम धो करके आओ, इस चोंच के तो धोई ले। बेचारा कौआ के भी लागल कि ना पोके ठीके के रहे, कीड़े ठीके बोल रहे, चल गला पानी ढूंढे ले, और जगह जगह जीते जीते मान लिया पानी वाला के पास में नहीं भटकने लगा, और अंततः लास्ट में एक कमार के पास पहुंचता है। कमार का मतलब जो होता है जो लोहा वगैरह का सामान बनाता है, और वहां परिणाम क्या होता है कि इसके चोंच को जला दिया जाता है। समझ गए? आगे हम लोग पूरे लोक कथा में देखेंगे। अब यहाँ से ये लोक कथा से जो सीख मिले है कि आदमी के लालच और लोभी ना होवे के चाहिए, लालची और लोभी ना होवे के चाहिए, नहीं तो लालची और लोभ जो हवे है बहुत बड़ा मने कहे न कहे कारण बने हैं कौन चीज के, अपने आप के खत्म करे के। तो ढेर लालची और ढेर लोभी आदमी के जीवन में ना होवे के चाहिए। समझ गए? तो मालूम चल गलो कि लालच और लोभ से ओत प्रोत लोक कथा लागे, जकरा से सीख मिले है कि जीवन में आदमी के लालच ना रखे के चाहिए, लोभ ना रखे के चाहिए। और लालच और लोभ रखने की हवे, सुने होंगे लालच से बुरी भला, आप लोग सुने कहावत ना। तो जीवन में लालची नहीं होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए बट लालची नहीं होना चाहिए, और लोभी नहीं, नहीं तो ये खुद के विनाश का कारण भी बनता है। और अंततः हुआ भी वही, कौआ बिना चोंच के बह गए, कौए के ई कमार जे से लास्ट में दाग देवे है। तो उम्मीद करो यो ये लोक कथा गुड्डू पुचू रानी और कौआ के सारांश तो इनके समझ में आ गए होते हैं। और जो भी पॉइंट को मैंने बताया, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे बंसीलाल बंसी जी के बारे में मैंने जो बताया, या जो अभी मैंने बताया कि 2 मुख्य पात्र कौआ और पोका इसमें आए हैं। चलिए मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से इस लोक कथा को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। समझ गए ना? लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द पढ़े हम इन लोक कथा के। तो कथा है कि गुड्डू पुचू रानी और कौआ। शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। चलिए गुड्डू पुची रानी यार कौआ के शुरुआत करे वाला ही हमें, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना है कि एगो गाछे कौआ रहा है, एगो पेड़ था, एगो पेड़ रहे। इस पेड़ पे कौन रहता था? एक कौआ रहो हले। कौआ गाछे में रहे है, ते गाछे खेठे एगो गुड्डू पुचू रानी लाल रंगे के एगो पोका रहा है कि जिस पेड़ पे कौआ रहा करता था उसी पेड़ के नीचे में एक गुड्डू पुचू रानी यानी एक लाल कलर का पोका, पोका मतलब होता है कीड़ा, छोटा मोटा कीड़ा होता है, वो कीड़ा रहा करता था। एक दिन गाछे के एगो कौआ गुड्डू पुचू के खाए खातिर मने मन कुर्चे लागल। क्यों होता है? मन ही मन इच्छा जाहिर करना, तो मन ही मन इच्छा जाहिर कर दिया। कौन भाई? उसी पेड़ का जो कौआ था वो गुड्डू पुचू रानी को खाने के लिए मन ही मन वो विचार करने लगा, मन ही मन वो खुश होने लगा। कुरचना मतलब होता है खुश होना, ठीक है। गुड्डू पुचू रानी के नजीकें जाके कहले, और अंततः वो चल जाता है उस पोका के नजदीक में, और उस पोका के नजदीक में जाकर के वो कहता है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को ना? चलिए क्या जाके कहता है भाई, सुनिएगा। कहता है गुड्डू पुचू रानी तोरा हमें खैबो, कि सुनो सुनो गुड्डू पुचू रानी हम तुमको खाएंगे। कौन बोला? कौआ बोला। किसको? वही लाल कलर के पोका के।
आगे कौआ खलमती सुन के रानी के मने भावना भेले। यानी कौआ का जो विचार था उस विचार को सुन करके थोड़ा सा मन में कुछ को सोचने लगी। मने भावना भेले। भावना मतलब होता है सोचना, सोचना समझना। चाहे कोई चीज मन में आता है ना उसी को कहते हैं भावना। किसके मन में भावना आया भाई? तो रानी का। रानी कौन? वही लाल कलर के पोका। पोका के मन में आयल, पता नहीं कि कौए की करे ले। कौआ बोल रहा है कि तुमको हम खा जाएंगे। कौआ चटे खातिर रानी एगो चाल खेल ली। यानी होता है चट। अब यहाँ देखिए एक सवाल आया, कौआ चटे खातिर रानी एगो चाल खेल ली। नहीं होता है कि उसको मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए कौआ का जो इच्छा था उस इच्छा से कौआ को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए जो है कौन? पोका, लाल रंग की गुड्डू पुचू रानी, इसने एक चाल खेल दी। क्या चाल खेल रही भाई? तो आगे देखा जाए। चाल का मतलब होता है एक उपाय ढूंढना, चाहे एक तरकीब सोचना। वो तरकीब को सोच लेती है। अब आगे क्या है? आगे है वो कहती है कौन? गुड्डू पुचू रानी कहती है। क्या कहती है? तो यदि गुड्डू पुचू रानी बोलती है कि तो यदि हमरा खाए खोजे हैं तबे हमरा बात सुन। पोका बोलती है किसको? कौआ को, कि ठीक है तुम्हारा जो इच्छा है उस इच्छा को मान रहे हैं। अगर तुमको मुझे खाने का इच्छा है तो तुम मुझे ये बताओ। क्या बताओ? सबसे पहले मेरे बातों को सुनो। तो 12 रकमें जिनिस खाई हैं खाई कि तुम जो है वो 12 रकम का क्या खाती हो? जिनिस खाती हो। ठीक है। 12 प्रकार का जिनिस का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा। जिनिस का मतलब होता है यहाँ पे वस्तु भी आप कर सकते हैं। कोठा में जिनिस के माने वस्तु हवे है। तो आप यहाँ कीड़ा मकोड़ा भी कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के कीड़ा मकोड़ा को, अलग अलग प्रकार के चीजों को तुम खाते हो। कौन बोली? पोका। गुड्डू पुचू रानी किसको? कौआ को। तोर ठोरटा जूठा भय गेल हो। अब ठोर का मतलब क्या होगा? चोंच। ठीक है, कि तुम्हारा जो चोंच है वो जूठा हो चुका है इतने चीजों को खाने के बाद। जाओ अपन ठोरटा धोए के आए। गुड्डू पुचू रानी क्या कहती? जाओ तुम अपने चोंच को क्या करो? धो करके लाओ। इस जूठे मुंह से तुम मुझे मत खाओ। तकर बाद हमरा खाई हैं। उसके बाद जाओ तुम धो करके आओगे तो मुझे खा लेना। अब आगे क्या है? रानी की बात सुन कौआ राजी भई गए। अब वो गुड्डू पुचू रानी के बात सुन करके कौआ जो होता है वो तैयार हो जाता है। मने मन भाभल जे वैसे ठीक कही। मने मन वो भी सोचा, अपने आप में उस चीजों को वो चिंतन किया और चिंतन मनन करने के बाद वो अपने आप में क्या कहता है कि नहीं गुड्डू पुचू रानी भी ठीके कहो ही न, चलल जाए मुंह धो करके आवल जाए। काहे ना हमें अपन ठोरटा धोए के ही ओकरा खेबे तो बेस स्वाद लागते। इसके भी मन में आया कि साला हम क्या किए, बहुत तरह का चीजों को खाए, अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खाए। अब उससे क्या हो गया? मान लीजिए आप ही कुछ खाइएगा, मुंह पले नहीं होता है, कभी कभी फ्रेश से कोई चीज को खाइएगा तो उसका स्वाद का आनंद लेने में एक अलग मजा आता है। तो वही मजा इसको भी पता चला। किसको? जो ऐसो कौआ को। उसको भी लगा कि ये तो ठीक बोल रही है, हम बहुत प्रकार के चीजों को खा लिए हैं, क्यों नहीं मुंह धो करके आएंगे और आराम से इसको जब खाएंगे तो स्वाद का मजा ही कुछ और होगा। नहीं, अब आगे है यह भाई गुन के कौआ पानी के नजीक पहुंचल और कहल है। यही सोच समझ करके देखिए ये जो लोक कथा लागो ना, ये लोक कथा में दुइयो है, माने गद्य भी मिले है पद्य भी मिले, यानी कविता भी अब है और जे गद्य के जो प्रकार हवे है कथा के वो कथा भी आयल है। दुइयो समाहित है एकरा में। कहीं कहीं गीत टाइप के भी लगतो, कविता टाइप के भी लगतो, और संगे संगे कहानी नियर भी लगतो। तो ये कहाँ पहुंच गया सोच समझ करके? कहाँ पहुंचा? पानी के नजदीक पहुंच गया और कहता है गीत के माध्यम से, क्या कहता है? देहू पनिया धोवब ठोरवा। क्या कहता है? पानी को जाके देहू पनिया धोवब ठोरवा, कि मुझे पानी दे दो, इस पानी से मैं क्या करूंगा? अपने चोंच को धोऊंगा, खाए गुड्डू पुचू रनिया। और वो भी बोल रहा है कारण क्या है मुंह धोने का? तो गुड्डू पुचू रानी को मुझे खाना है, इसीलिए दे दो पनिया धोवब ठोरवा, खेबे गुपचुप गुड्डू पुचू रनिया। कौआ कथा सुन पानी कहले। कौआ के कथा को सुन करके पानी क्या कहता है? कैसे देबो? हमर ठीन तो कोनो जोगाड़ न खाओ कि मैं पानी कैसे तुमको दे दूं। देने के लिए बर्तन चाहिए ना, तो मेरे पास तो वैसा कोई जुगाड़ है नहीं।
कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबे तो पानी पेबे। कि जाओ भाई कुम्हार के घर में और वहां से चुकरी, छोटा मोटा बर्तन नहीं होता है जी, चुकरी जान रहे हैं आप लोग ना, मिट्टी का चुकरी नहीं होता इस टाइप का, होता है ना। कि जाओ भाई क्या ले आओ, चुकरी को ले आओ और तभी तुम पानी पा सकोगे, तभी तुमको पानी मिलेगा। ये बात के कहलक, पानी कहलक। आनी गुद्दू पूछू रानी के खाए खातिर जो कौआ के इच्छा है, और जब कौआ के गुद्दू पूछू रानी कह दलथिन कि जा पहले मुंह धोए के आव, तो मुंह धोवे खातिर पानी के नजदीक पहुंचल और पानी ओकरा कहलक कि जो कुम्हार के घर चुकरी लेकर के आओ तबे तोरा पानी मिलता। आगे क्या है, पानी की सलाह सुन के कौआ सोझे कुम्हार घर बाटे सोझायल और पहुंच के कहले। ऐसे भी है, हम लोग को नहीं लगता है जब कोई चीज का जिज्ञासा होता है तो उस समय लोग कुछ अगर बोल देगा ना, जाइए काम कर दो, फट दबर हम लोग एकदम रीढ़ी बीड़ी दौड़े लगते हैं और जाके उसको करते हैं। तो वही था, इसके अंदर में भी उत्सुकता था। किसके अंदर में भाई, कौआ के अंदर में। तो ये तुरंत पानी के सलाह को सुन करके तुरंत पहुंच गया, कहाँ, सीधे कुम्हार के घर पहुंच गया। कुम्हार के घर तरफ क्या हो गया, रास्ता पकड़ लिया और पहुंच के कहलक। और कुम्हार के घर पहुंच करके वहां भी कहता है, कुम्हार देहू चुकरी भोरब पनिया धोवब ठोरवा खाइब गुदू पुचू रनिया। वही कहता है कुम्हार के पास जाके, कुम्हार मुझे चुकरी दे दो, मैं इस चुकरी में पानी भरूंगा, उस पानी से मैं अपने चोंच को धोऊंगा और फिर जो हमारा इच्छा है उस इच्छा का पूर्ति करूंगा। किसको खा करके, गुद्दू पुचू रनिया को खा करके। आगे है, कौआ कथा सुन के कुम्हारे कहले। कौआ के इस कथा को, इस कहानी को सुन करके कुम्हार क्या कहता है, सुन कौआ हमर ठिन माटी न खाओ, जो कुकरे सिंह ले माटी कोड़ के ले आनबे। समझ गए ना। अब यहाँ कुम्हार क्या करता है, बोलता है मेरे पास मिट्टी नहीं है और बिना मिट्टी का चुकरी तो बनेगा नहीं, तो तुम ऐसा करो कुत्ते का सिंह जाके ले आओ। ऐसे भी कुत्ता का सिंह हवे है कि ना हवे है, लेकिन चलो यहाँ आए तो पढ़ लिया जाए कि जो कुकुर के पास ओकर सिंह ले आओ और उसके सिंह के मदद से तुमको मिट्टी को कोड़ करके लाना है, और तब फिर हम क्या करेंगे, चुकरी बनाएंगे और तुमको हम दे देंगे। ये बात कौन कहा, कुम्हार कहा कौआ को। अब आगे देखिए क्या मजेदार आने वाला है। से चुकरी पानी ले जीबे और अपन ठोरवा धो के गुद्दू पूची रानी खेबे। कि देखो चुकरी में बना दूंगा, उस चुकरी को लेकर के तुम चल जाना पानी के पास, पानी भी तुमको मिल जाएगा, पानी से तुम अपना चोंच को भी धो लेगा, है नहीं, और फिर तुम्हारी जो इच्छा है खाने का गुद्दू पूचू रानी के, वो तुम आसानी से खा लोगे। एक बात कुम्हार कह देता है, यानी कुम्हार भी उसको दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया। कहाँ मोड़ दिया, कुकुर के दने। कुम्हार एक बातें सही कौआ कुकुर ठिन पहुंचल और कहले। कुम्हार की बातों को सुन करके वो जो कौआ था वो कुत्ते के पास पहुंच गया। कुकरा कुकरा देहू सिंगला पड़ब मटिया। कुत्ता को जाके क्या बोलता है कि एक कुत्ता तुम मुझे सिंग दे दो और उस सिंग से मैं क्या करूंगा, मिट्टी कोड़ूंगा। देबे कुम्हराक देते चुकरी भरब पनिया धोवब ठोरवा खाए गुद्दू पुचू रनिया। पूरा बता दिया कि किस लिए हम तुमको सिंग मांग रहे हैं। सिंग मांगने का कारण है मैं उससे क्या करूंगा, मिट्टी कोड़ूंगा, उस मिट्टी को ला करके मैं कुम्हार को दूंगा, कुम्हार चुकरी बनाएगा, उस चुकरी से फिर मैं पानी के पास पहुंचूंगा, उस पानी से मैं अपने चोंच को धोऊंगा और जो हमारी इच्छा है गुद्दू पुचू रानी को खाने का वो मैं खा लूंगा। आगे है, इतना सुन के कुकरे कहले, इतना सुन के कुत्ता क्या कहता है, हमें बहुत दिन से भूखे हों कि सुनो सुनो मैं भी काफी दिन से भूखा हूं। कुत्ता भी जो है सो अपना कहानी सुना देता है। हमरा यदि दूध भात खिबे पारबे तबे हमें अपन सिंह देबो जो गायठिन से दूध ले आनबे। कुत्ता क्या बोलता है, मैं भी काफी दिनों से भूखा हूं और मुझे भी इच्छा है दूध भात खाने का, और तुम अगर इसका जुगाड़ कर दोगे तो मैं तुझे सिंह दे दूंगा, जिससे तुम्हारी भी इच्छा जो तुम्हारी चाहत है वो पूरी हो जाएगी। अब आगे क्या है, किसके पास भेज देता है कुत्ता, गाय के पास। सवाल बन सकता है कि कुकुर जो है ते कौआ के कक्कर ठीने भेजले हले, तो किसके पास भेजा था, गाय के पास। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि कौन किसके पास कौआ को भेज रहा है, क्योंकि सवाल पूछने की संभावना यहां से अधिक रहेगी। अब पहुंच गया कहां पे, कुत्ता की कथा को सुन करके कौआ गाय के खोजने के लिए, गाय के खोजे खातिर डहर पकड़ लेलक, आनी वो रास्ता निकल गए। कुछ दूरे एगो बूढ़ी गाय देखे पाए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी गाय दिखाई पड़ा। किसको, कौआ को।
तखन वह गैया ठिन जाए क्या कहल है। तुरंत वो देर नहीं किया, उस गाय के पास जाता है और कहता है, क्या कहता है, आप याद कर रहे हैं ना, आप लोग याद कीजिएगा क्रम को, हम जो बता रहे हैं कि सबसे पहले गुड्डू पुचू रानी कहाँ भेजती है, पानी के पास, पानी कहाँ भेजता है, कुम्हार के पास, कुम्हार कहाँ भेजता है, कुत्ता के पास, और कुत्ता कहाँ भेजता है, गाय के पास। एक कर्म को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो हम बता रहे हैं, एक कर्म को याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, गाय के पास पहुंच के गाय ठिन जाए के कुकुर माने ये कौआ क्या कहता है, गैया गैया देहू दुधवा, देबै कुकराक, देते सिंगला, कोड़ब मटिया, देबै कुम्हराक, देते चुकरी, भरब पनिया, धोवब ठोरवा, खाए गुद्दू पुचू रनिया। पूरा कहानी ही सुना दिया। कौन कहानी सुना दिया भाई गाय को? कौआ। क्या सुनाया, क्या बोला कि गाय गाय तुम मुझे दूध दे दो, तो हमारा दूध दे दे, और तोहर दूध हम जाके देबै कुकुर के, और कुकुर दूध भात खैते, फिर ओकर से हम लेबै सींग, और उस सींग फिर से हम मिट्टी कोड़ेंगे, और उस मिट्टी को लेके हम कुम्हार को देंगे, कुम्हार उससे चुकरी बनाएगा, उस चुकरी को लेके हम पानी के पास जाएंगे, पानी लेकर के अपने हम चोंच को धोएंगे, और फिर हम गुड्डू पुचू रानी को खाएंगे। आगे है, कौआ कथा सुन के गाय कहले। कौआ के इस कथा को, इस वचन को, इस वाक्य को सुन करके गाय क्या कहती है, ढेरे दिन से भूख हो, यदि तो हमरो हरियर घास खिवे पारबे तबे भले हमें दूध दिए पारबो। यानी गाय भी अपना दुखड़ा सुना देती है, किसको? कौआ को, कि मैं भी काफी दिनों से भूखी हूं, अगर तुम भी मुझे माने हरे हरे घासों को, हरी हरी घासों को अगर तुम मुझे खिला दोगे तो मैं तुम्हें दूध दे पाऊंगी। नहीं, और फिर क्या होगा, उस दूध को तुम जहां तुमको लेके जाना है लेके जाना, अपना काम को पूरा कर लेना। गाय कथा सुन कौआ जहां खूबे हरियर घास रहल है तहीं पहुंच गए। अभी तुरंत पहुंच गया कहां पे? हरा घास के पास कौआ। अब पहुंच करके वो क्या करता है, घास को, देहू घासा, देबै गैयाक, दत्तिक दूधा, देबै कुकराक, देते सिंगला, कोड़ब मटिया, देबै कुम्हराक, देते चुकरी, भरब पनिया, धोबब ठोरवा, खाएब गुड्डू पुचू रनिया। समझ गए ना ये क्या कहा जा रहा है? ये वही मैंने कर्म को याद कर लेना है केवल। अब घास क्या बोलता है भाई, फिर सुनिएगा। कौआ की बात सुन के घासे कहले, कौआ के बात को सुन के हरे रंग का जो घास है वो क्या जवाब देता है, कैसे देबो, हमर ठीन काटे जोगाड़ न खाओ, कि मैं तुम्हें घास कैसे दूंगी, घास काटे खातिर हंसुआ चाहिए हो, कुछ न कुछ चाहिए औजार ने, तो मेरे पास तो कोई औजार नहीं है, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। जो कमार घर, कमार कौन होता है, जो लोहा वगैरह का हंसुआ वगैरह बनाता है उसी को कमार कहा जाता है। कमार के घर के भेजल कर कौआ के, याद कर लीजिएगा, कौन? घास। घास भेजल के कहाँ? कमार के घर में। केकरा? कौआ के। हंसुआ ले आ तब घास दिए पारबो, कि जाओ तुम कमार के घर से हंसुआ ले आओ तभी तुमको मैं घास दे पाऊंगी। कौआ मने तो गुड्डू पुचू रानी खाए के हुचुक चढ़ल। कौआ के मन में तो गुड्डू पुचू खाने का एक जोश था, एक उमंग था। से चलते जे बुधे हते से करब, तावो गुड्डू पुचू रानी खाई के रहब। वो तो बोला कि जब मेरा इच्छा हो गया है तो हो गया है, मैं खाऊंगा तो खाऊंगा। किसको? गुड्डू पुचू रानी को। और इसके लिए मुझे जो करना होगा भाई मैं कर लूंगा। यानी लालच देखिए क्या कते लालच अगर बाढ़ गिर ले, यानी कुछ करे खातिर ही तैयार है, लेकिन फिर भी गुड्डू पुचू को खाएगा। तखन घासे कथा सुन के से कौआ कमार घर पहुंचल। यानी वो रुकने वाला कहाँ था? घास के आदेश को माना और उस आदेश को लेकर के वो कमार के घर पहुंच गया। और कमार को भी जाके कहता है, कामरा देहू हंसुआ, काटब घासुआ, देबै गैयाक, दत्तिक दूधवा, देबै कुकराक, पाइप सिंगला, न कोड़ब मटिया, देबै कुम्हराक, देते चुकरी, भरब पनिया, धोबब ठोरवा, और खाएब गुड्डू पुचू रनिया। समझ गए ना? अब कमार क्या बोलता है, कौआ के गो बात तक रट लागे दल है। यानी कौआ एक ही बात का रट कमार के घर के पास लगा दिया कि मुझे भाई तुम हंसुआ दो, उस हंसुआ से मैं घास काटूंगी, उस घास को जाकर के गाय को मैं दूंगा और गाय
जैसे दूध देते, वो दूध जाके कुकुर के देबै, फिर कुकुर सींग देते, उस सींग से माटी कोड़बै, माटी जा करके कुम्हार के देबै, कुम्हार चुकरी बनेते, वो चुकरी लेबै, पानी के पास जेबै और पानी से फिर अपन चुकरी में पानी भर के ठोर के धोबै और फिर अपन इच्छा के पूर्ति करबै। कहे के मतलब गुद्दू पुचुरनिया के खैबै। अब सुन कौआ, अब क्या आगे, हाँ, तखन कमार सड़ लालचाहा कौआ मने के बात जान गेल, यानी जो रट लगाया था कौआ उसके लालचीपन का अंदाजा लग गया था। किसको? कमार को। यानी वो समझ गया कि इसकी इच्छा क्या है, कि यह काफी लालची है। यानी कौआ के मन के बात के भांख लेल कह के कमार ओकरो माजा चखबे खातिर मने बुध राचल और कहले, यानी कौआ को मजा चखाने के लिए जो था कमार, वो एक चाल वो भी चल दिया, अपना बुद्धि लगा दिया। क्या कहता है? सुन कौआ हंसुआ दू रख में खवे, गर्मा गर्म और नरमा नरम। कि सुनो कौआ, हंसुआ दो प्रकार का होता है, एक गरम गरम और एगो नरम नरम। कौन टा तोरा बनाए देबो? कि बताओ तुमको मैं कौन सा बना के दूं? लाल लाल परास फूल नियर गुद्दू पुचुरानी खाए खातिर कौआ तो छावाइंद भय गेल, हले से लेल कहले गर्मा गर्म। क्या बोलता है भाई कौआ? कौआ को तो इच्छा था, क्या इच्छा था? लाल परास फूल के जैसा जो गुद्दू पुचुरानी सुंदर हली ओकरा खाए के एकरा इच्छा है, यानी मन मस्तिष्क में कर वह चलो हल से चलते ही का कहलक कि भाई गर्मा गर्म हमको हंसुआ दो। कौआ की बात सुन के कमार मने मन हासल। कौआ के बात को सुन के कमार जो था मन ही मन वो हंसा कि बेटा आज तो तुम फंसे हो नहीं। आर कहले ठीक हो, बैस बैस, कि ठीक है बैठो, एखनी बनाए देबो। एखन कमार चाड़ा चौड़ी एगो हंसुआ तातल तातल बनाए, यानी तुरंत उसको बैठने बोलता है। चाड़ा चौड़ी मतलब जल्दी जल्दी से क्या किया? एक हंसुआ तातल तातल यानी गर्मा गर्म बना करके कौआ के आगू रख दिले। कौआ के सामने रख दिया। कौन? कमार। और कहले हंसुआ बन गेलो, कि लो तुम्हारा औजार बन गया। इतना सुनवाए और कौआ दौड़ा दौड़ी जाके हंसुआ ठोर मारल है, तैसी ओकरा ठोर हदक उठल है। यानी जैसे ही वो भाई बेसब्री से इसको इंतजार था हंसुआ का, जैसे ही हंसुआ इसको मिला दौड़ करके हंसुआ के पास जाता है और अपनी चोंच को हंसुआ में मारता है। हंसुआ तो तातल तातल गरम गरम है, का भेले ओकर से ओकर चोंच जल गेल, यानी हदक गेल। ओकर ठोर तो पोड़ गेले, उसका जो चोंच था वो जल के राख हो गया। अब गुद्दू पुचुरानी की खैतक, अब वो गुद्दू पुचुरानी को कैसे खाएगा? कौआ छटपटैले कुआं से भागल और दर्दे के मारी हिंदे हुंदे घुरते रहल। मार छटपटा करके भाग करके दर्द के मारे कभी इधर कभी उधर वो घूमने लगा। सांझ भेले तखन से गाछक डारी आके डर डरान भारे बैसल, यानी शाम होने के बाद उसी पेड़ पे, जिस पेड़ पे गुद्दू पुचुरानी रहती थी, वहीं डर डर करके वो शाम को आके उसी डाली पर, उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। कौआ की दुर्दशा देख के गुद्दू पुचुरानी कहले, कौआ के ये हाल के देख करके गुद्दू पुचुरानी क्या कहती है? की भेलो कौआ, अपन ठोर धोए के अले? मजा ले रही है कौन? गुद्दू पुचुरानी। कि का भेलो कौआ, चोंच अपन धोए करके अले, अपन ठोर धोए के अले? कौआ रानी की बात सुन के मने मन लजाए गेल। कौआ गुद्दू पुचुरानी को बात सुन के शर्मिंदा हो जाता है, लज्जित हो जाता है, उस शर्माए गेल, लजाए गेल और दोसर बाटे मुंह करके काव काव करे लागल और दूसरे तरफ मुंह करके काव काव करने लगा। हिंदे गुद्दू पुचुरानी ओकर करनी टाके देख के बजक उठली, और जो करनी था किसका? कौआ का जो काम था, उसके काम को देख करके वह कह उठती है। कौन? गुद्दू पुचुरानी। ललचाहा देखली अपन लोभे फल, कि ललचाहा लालची, तुमने देख लिया लोभ का और लालच का क्या परिणाम होता है। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि लोक कथा में मुख्य रूप से लोक कथा से सीख मिले है कि जीवन में आदमी के लालच नहीं करे के चाहिए, आदमी के संतोष रखे के चाहिए, जितने हो उतने में संतुष्ट होवे के चाहिए। ज़्यादा लोभ कर भय, ज़्यादा लालच कर भय तो ओकर परिणाम, ओकर फल बड़ा ही बुरा हवे है।
तो पशु पक्षी के वार्तालाप के माध्यम से इन लोक कथा के हम जान ली, जो लोक कथा के प्रचलन हम इनके खोरठा क्षेत्र में काफ़ी अधिक है। और ये लोक कथा से जो सीख मिल रहे ओकरो बारे में तो इनके मालूम हो। तो यानी माने पशु और पक्षी कैसे क्या माने पक्षी वगैरह जीव जंतु के बीच के वार्तालाप के माध्यम से हम इनके भी एगो सीख दिए के काम ये लोक कथा करे है। और ये लोक कथा से हम यह सीख ली कि जीवन में लालची लोभी कभी नहीं बने के चाहिए। समझ गए ना? नहीं तो ओकर परिणाम बड़ा ही बुरा हवे है, ओकर फल बड़ा ही बुरा हवे है। तो उम्मीद करो यो तो इनके लोक कथा बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ गए। तो अगला क्लास में ये गुड्डू पुचुरानी और कौआ से संबंधित जो MCQ सवाल है ओकरा हम देखबे। तब तक धन्यवाद तो इनके, जोहार तो इनके। स्टॉप ऊपर